खुदा बाप शुक्रगुजार है आपकी सारी प्रस्तिश के लिए, आज की सारी दुआओं के लिए। खुदा जो आपके गुजरानी गई और खुदा जब तक हम प्रस्तिश करते रहे आप तख्त नशीन रहे। ये प्रस्तिश वो रास्ता है जो मैं पाक के मुकाम तक लेकर जाता है। ऐ खुदा आप उस पाक के मुकाम पर हैं जहाँ पर खुदा आप हैं और आपका जिंदा कलाम है। ऐ खुदा आपने अपने हर कलाम से ज्यादा अपने कलाम को अज़मत दी है। आप भी खुदा आपके कलाम के अज़मत पे झुके हुए हैं। ऐ खुदा आज आपका कलाम हमें तरतीब देगा। आज आपका कलाम हमारे ज़मीनों के बंजरपन को दूर करेगा। आज खुदा आपका कलाम मींह बनकर हमारी जिंदगी में बरसेगा और खुदा हम आपके कलाम में तश्कील पाएंगे, आपके कलाम में बढ़ते जाएंगे। खुदा ऐ खुदा हम फलदार पड़ेंगे। ऐ खुदा ये वो जिंदगी की रोटी है जो आसमान से उतरी है, ताकि जो कोई इसको खाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा जिंदा रहे। ऐ खुदा आज फिर आप वही रोटी लेकर हमारे दरमियान आए हैं, क्योंकि आप किसी के हलाकत नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि हर कोई जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। ऐ मेहरबान, हमने अपने आप को इस रोटी के लिए तैयार कर लिया है। हम आपके मंसूब के लिए शुक्र करते हैं खुदा जिसको आज आप इस्तेमाल करने के लिए हैं, जो खुदा आज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आया है, जो खुदा इस रोटी को बांटने के लिए आया है। ऐ खुदा हम सब इस रोटी से आसूदा होना चाहते हैं। हम सब इस रोटी से शेर होंगे। खुदा ये रोटी हमारी भूख को खत्म करेगी, हमारी प्यास को खत्म करेगी। बस मेहरबान फरमा कि तेरे बेटे तेरी आवाज को सुनते हैं। मांगते सब खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीला से आमीन। खुदा के कलाम में लिखा है, अब सब कुर्बानी खुदा के लिए गुजारी जाती और उसी के सबब से उसे रास्त पास होने की दुआ दी गई, क्योंकि खुदा ने उसकी नजरों की बाबत दुआ दी थी। और अगर से वो मर गया है तो भी उसके वसीला से अब तक कलाम करता है। आए वो हमारे साथ कलाम करें, आए जोरदार तालियों के साथ खुदा को उसके कलाम को उसके आदम को वेलकम करें।
इसको नीचे ना थोड़ा एक कर दे बच्चा इधर आ जा ध्यान से आए हम विदेश की कागज से देखते हैं The book of Genesis, विदेश की किताब उसका 32वां 25 आयत से लेकर 28 आयत तक। जब उसने देखा कि वो उस पर गालिब नहीं होता, तो उसकी रान को अंदर की तरफ से छुआ और याकूब की रान की नस उसके साथ कुश्ती करने में चढ़ गई। और उसने मुझे जाने दे क्योंकि भूख चली। याकूब ने कहा कि जब तक तू मुझे बरकत ना दे, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तब उसने उससे पूछा कि तेरा क्या नाम है? उसने जवाब दिया याकूब। उसने कहा कि तेरा नाम आगे को याकूब नहीं बल्कि इस्राएल होगा, क्योंकि तूने खुदा और आदमियों के साथ जोर जमाई की और गालिब हुआ। खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम के परिचारी पर सबको बरकत दो। हालेलुया। तशबीह रखिए। याकूब के बारे में चंद बातें कहना चाहता हूं। इस सारी बाइबल के अंदर याकूब एक ऐसा बंदा है जिसने अपनी लानत को जो उसके ऊपर थी बरकत में बदल दिया। और आज हम भी बहुत सी लानतों, तकलीफों, परेशानियों और वो अनजानी दर्दों के अंदर फंसे हैं। लेकिन याकूब जो खुदा का बंदा है, उसने अपनी हर लानत को बरकत में बदल दिया। आइए हम देखते हैं कि उसने कैसे इस लानत को बरकत में बदला। याकूब का मतलब है रिसीवर, धोखा देने वाला। ऐसा धोखा देने वाला जो माहिर हो धोखा देने में। उसने अपने भाई को धोखा दिया और इस धोखे की वजह से वो अपना घर छोड़कर अपने मामे लाबान के पास चला गया। लेकिन अब वो वापस अपने भाई को मिलने जा रहा। उसके अंदर ये डर था, खौफ था कि मेरा भाई मुझे देखेगा और मार दे। ये डर और खौफ जो था, उसके सबब से वो अपने दिल के अंदर बहुत ज्यादा कमजोरी की हालत में, मौत की हालत में वो खड़ा था। हम देखते हैं गिनती की किताब में लिखा है कि तुम्हारा गुनाह जो है वो तेरा पीछा करेगा। इंसान की किताब में लिखा है कि बदी तेरा पीछा करेगा। अपने इस गुनाह के सबब से वो बहुत खौफजदा था। उस डर के सबब से बहुत परेशान था।
क्योंकि गुनाह उसके पीछे था, बदी उसके अंदर मौजूद थी। आज वही बदी और गुनाह जो था उसके सामने खड़ा था। पहला गुनाह कहां हुआ आप जानते हैं? कहां पे हुआ पहला गुनाह? जी? पहला गुनाह आपने कहा बागे अदन में हुआ। पहला गुनाह बागे अदन में नहीं हुआ। पहला गुनाह जो है वो आसमान में हुआ, जब फरिश्तों को जमीन में गिरा दिया और जिससे गुनाह सरजद हुआ उसका नाम लूसीफर था। आइए थोड़ी इसके बारे में ज्यादा आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा जरूर बताऊंगा। आइए थोड़ा सा यशायाह की किताब में चलते हैं, उसके 14 बाब के अंदर। यशायाह 14 बाब खुदा के कलाम में लिखा है, तू तो अपने दिल में कहता था मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा और मैं शिमाल की इतराफ में जमाई के पहाड़ पर बैठूंगा और मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा और मैं खुदा ताला की मानिंद हूँगा। 5 बार उसने गुनाह जो है सरजद किया। इस आयत के अंदर 5 ऐसे गुनाह हैं जो लूसीफर ने किए। पहला वो क्या कहता है कि मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपना तख्त सितारों से आगे ले जाऊंगा, मैं अपना तख्त ऊंचा करूंगा, मैं शुमाली अतराफ में जा बैठूंगा, मैं बादलों के से भी ऊपर जाऊंगा और खुदा ताला की मानिंद होगा। अजीजों, आज तक दुनिया में कोई खुदा की मानिंद नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि वो जिंदा खुदा है और जिंदगी देता है। गुनाह ही के सबब से ये आसमान से गिरा दिया गया। आज इन गुनाह जो है वो इंसान को दूर कर देता है खुदा से। गुनाह जो है वो इंसान को नंगा कर देता है। जैसे बागे आदम में हुआ, गुनाह जो है वो मौत पैदा करता है और मौत का जो मतलब है वो जुदाई है। और आज यही जुदाई गुनाह के सबब से हमारे और खुदा के दरमियान मौजूद है। लेकिन हम खुदावंद यीशु मसीह का दिल से शुक्रगुजार हैं कि जिसने हमारे गुनाहों को उठा लिया, हमारी बदियों को उठा लिया, जिसने हमारे हर तरह के दर्द को उठाकर सलीब पर अपनी जान देकर तीसरे रोज मुर्दों में से जीतकर हमें एक नई उम्मीद बख्शी।
कि होशिया 12:3-4 के अंदर के आयत में लिखा है कि याकूब रोया, याकूब बहुत रोया और रो रो कर वो खुदा से यही बात कहने लगा कि मैं खुदा, मैं गुनहगार हूं, मैं जिंदर हूं, मुझसे बली हुई है, मुझसे गुनाह हुआ है, मुझे जाने, मुझे बरकत दे, मुझे माफ कर। वो उसके हुजूर रोता रहा और ऐसे नहीं कि खुदा उसे रोते हुए छोड़कर चला गया। जब याकूब ने उसके के पांव जो थे इतने मजबूती से पकड़ रखे थे कि वो बार बार याकूब को कहता था कि मुझे जाने दे, मुझे जाने दे, लेकिन याकूब क्या क्या कह रहा था? नहीं, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा जब तक कि तू मुझे बरकत न दे। पहला पत्रस उसके 5:7 की आयत में लिखा है कि उसे तुझे तेरी फिक्र है। ज़बूर 111 उसकी 4 आयत में लिखा है God is so gracious, कि खुदा इतना मेहरबान और रहीम है। और यशायाह की किताब 41 बाब के अंदर लिखा है कि तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, परेशान ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदावंद हूं, मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा। हालेलुया। खुदावंद आपकी जिंदगी की हर सिचुएशन को जानता है, आपके चलने फिरने को जानता है, आपके रोने को जानता है। आप जब रोते हैं तो वो भी आपके साथ रोता है, आप जब चलते हैं तो वो आपके साथ चलता है, आप जब बैठते हैं तो वो आपके साथ बैठता है, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। यूहन्ना कहता है कि हर तरह की नाराजगी गुनाह है। माँ बाप की नाफरमानी गुनाह है, अपने बुजुर्गों की नाफरमानी गुनाह है, अपने हुकुमतों इख्तियार वालों की नाफरमानी करना नाफरमानी है, उनके हुक्मों को ना मानना नाफरमानी है। हमेशा ताबेदार रहे। ताबेदारी इंसान को आसमान की बादशाही में बड़ा बनाती है। आसमान की बादशाही में आप तभी जा सकते हैं जब अगर आप जोर जमाई करेंगे। याकूब ने जोर जमाई की, क्या की? जोर जमाई की। तब तक उसने उसको जाने नहीं दिया जब तक कि उसने उसको बरकत नहीं दी बख्शी, जब तक उसको वो नहीं दिया जिसकी जरूरत याकूब को थी। खुदा जो दर्स का खुदा है, मोहब्बत का खुदा है, तो खुदा उसे रोते हुए ना छोड़ के गया। अगर आज कोई अजीज यहाँ पे मौजूद है, अगर वो किसी किस्म के बोझ के साथ यहाँ मौजूद है, या कोई शराब की लत में जो अभी तक उससे दूर नहीं हुई,
ऐसे गुनाह जो अभी तक उसका पीछा करते हैं, तो खुदा इन चीजों को दूर करने में काबिल है। और खुदा ने इस याकूब को कहा कि तेरा नाम आगे को याकूब नहीं बल्कि इस्राएल होगा। इस्राएल का मतलब है द प्रिंस ऑफ द प्रिंस, यानी खुदा शहजादा खुदा के साथ, शहजादा खुदा के साथ। आज शहजादियां शहजादे खुदा के साथ जो यहां बैठे, इस्राएल का मतलब ये खुदा ने उसका नाम याकूब से इस्राएल में बदल दिया। और आज अगर आप इस्राएल की तरफ देखें तो हर जगह पांव रखने की जगह नहीं, खुदा की बरकत वहां इस तरह काम कर रही है जो मैंने अपनी आंखों से देखी। एक दफा कुछ सालों पहले मैं अपनी बेटी को एक नॉर्मल चेकअप के लिए एक हॉस्पिटल में लेके गया था। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आप बगैर अपॉइंटमेंट के आए हैं, हमें एक दिन बच्ची हॉस्पिटल में रखना उसका बहुत जरूरी है। तो मैंने वाइफ से बात की तो उसने कहा कि आप ऐसा करो कि मैं अरेंज कर दूंगी, आप एक रात वहां ठहरो, तो जो भी टेस्ट है तो सुबह हमें पता चल जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने एक कमरा हमें दिया। तो मैं कमरे में जब गया तो ऑलरेडी वहां पे एक जो बहन थी वो वहां मौजूद थी। तो उसका एक बच्चा जो 2.5 साल का था, उसके बाजू जो थे इस तरह मुड़े हुए थे और उसको खाना जो था एक ट्यूब के जरिए उसको पेट में दे रहे थे, क्योंकि बच्चा खुद खा नहीं सकता था। तो जब मैंने उसको देखा, उसने हमें देखा और उसने मेरी बेटी को आते जाते देखा और मेरे पास आई, भाई आप यहाँ क्यों आए हैं, आपकी बेटी तो ठीक है। मैंने कहा मुझे पता है मेरी बेटी ठीक है। मैंने ईमान से उसे कहा मेरी बेटी ठीक है, लेकिन मेरी वाइफ चाह रही थी कि इसके कुछ टेस्ट हो जाए। तो उस औरत की बेटी को जब मैंने देखा और उसको देखा तो उसकी आंखों में वीरानी थी, उसकी आंखें सुनसान थी, उसकी आंखें बता रही थी कि उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो बहुत परेशान है। और थोड़ी देर के बाद उसने मुझे कहा भाई आपका ताल्लुक कहाँ से है? तो मैंने उसे कहा कि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है और हम एक मसीही घराने से हैं। तो उसने कहा भाई मैं भी एक मसीही घराने से हूं। और मैंने कहा आपका कौन सा फेथ है? तो उसने बताया कि मेरा फेथ जो है वो पेंटिकोस्टल से है। तो मैंने उसे कहा हमारा फेथ भी सिर्फ सेम है। तो कहने लगी भाई कोई ऐसा शख्स, ऐसा पास्टर जिसको आप जानते हैं, जो आपके पाक मुल्क में मशहूर हो, जो मेरी बेटी के लिए दुआ करे। तो मैंने उससे कहा कि हाँ मैं जानता हूं और मैं उसको भी जानता हूं जो सबसे ऊपर है और उसका नाम यीशु मसीह है। जब मैंने ये बात कही अजीजों, तो उसकी आंखों में आंसू जो थे वो जारी और सारी होना शुरू हो गए। तो मैंने उससे पूछा मेरी बहन क्या बात है? तो उसने कहा
भाई मैं 3 साल से यहाँ रेगुलर आ रही हूँ। होश अस्पताल के अंदर ये बच्चों को टीके के जरिए खाना देते हैं और फिर मैं 2 घंटे के बाद इसको लेकर वापस चले जाती हूँ। और फिर मैंने देखा कि वो गैर जुबान भी बोलती है और सिगरेट भी पीती है और उसके बाद मैंने ये भी देखा कि वो मसीह से बहुत दूर हो चुकी है। आज भी शायद ऐसे अजीज हो कि अपने दुख में वो ये सोचते हो कि मेरा दूर ही जाना अच्छा है, दूर ही रहना बेहतर है। इंसान ज़बूर की किताब में लिखा है कि तू मुझे आज़मा के तो देख। और जब मैंने उसे ये कहा कि अगर तू बहन चाहती है अभी और इसी वक्त मैं तेरे साथ मिलकर दुआ करता हूँ और सिर्फ तुझे एक काम करना होगा कि तू सिर्फ मुझे ये बता तू चाहती क्या है। उसने सिर्फ एक ही बात कही कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी खुद खाना खाए। तो मैंने उसे ये कहा ठीक है, लेकिन जरूरी है कि तू भी तौबा करे, क्योंकि कलाम ये कहता है कि जहां से तू गिरा है वहां से उठ। आज अगर खुदा तेरी जिंदगी में काम करता है, तेरी बेटी को शिफा देता है, तो ये जरूरी है कि तू इकरार करके एक नई जिंदगी शुरू कर। और कलाम ये कहता है कि जो कोई नए सिरे से पैदा नहीं होता वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। तो अजीजों, उसने कहा भाई मैं ऐसे ही करूंगी। और उसके बाद मैंने उसके साथ मिलकर आधे घंटे लगातार उसके साथ दुआ की और दुआ के दौरान रूह कुद्दस ने फरमाया कि इस बेटी को बता दे कि तीसरे दिन तेरी बेटी खुद खाना खाएगी, अपने हाथ से खाना खाएगी। और तीसरे दिन उस बहन ने हमारे घर में फोन करके बताया कि मेरी बेटी ने खुद अपने हाथ से खाना खाना शुरू कर दिया। अगर वाकई हम भी चाहते हैं कि खुदा हमारी जिंदगी में काम करे, तो सबसे पहली बात जो है वो है इकरार करना। उस बहन ने इकरार किया, हाँ मैं वाकई गुनाह के सबब से गिर गई, मेरे और खुदा के दरमियान जुदाई। अगर अस्कर युति जो यीशु का पकड़वाने वाला था, अगर वो खुदा के सामने इस बात का अपने गुनाह का इकरार करता तो खुदा उसे माफ कर देता। लेकिन उसने इकरार आज के इंसानों की तरह इंसानों के सामने इकरार किया, तो उसका गुनाह जो था वो बरकरार रहा। इंसानों के आगे नहीं इकरार करना, बल्कि जिंदा खुदा के आगे इकरार करना। यूसुफ रोता रहा, होशे की किताब में पढ़ते देख लीजिए, वो रोता रहा, अपनी दुआ खुदा के हुजूर चाहता रहा कि हाँ मुझसे गुनाह हुआ है, मैं गुनहगार हूँ। यहूद का मतलब भी चीटर है, लेकिन खुदा ने उसकी सारी लानत को बरकत में बदल दिया। और आज शाम भी खुदा आपकी हर तकलीफ को, आपके हर दर्द को, परेशानी को, जो कुछ भी है खुदा बरकत में बदल देगा। अगर आप इस बात का ईमान रखते हैं तो वो कर सकता है। तो अगर वो कर सकते हैं तो अजीजों आए हम खड़े होते हैं। और आए हम सब अपनी आवाज को बुलंद करें
मैं खुदा खुदा की मजबूरी मौत है। मैं खुदा प्लीज हमारे अंदर ऐसी बातें से डालता है, बताता है तुम्हें तौबा करने की जरूरत नहीं है। करने की जरूरत है। मेरे पास अपने गुनाहों पे इकरार करे, यीशु पर ईमान लाए, वो निजात पाएगा, उसी नाम में पाएगा। मैं खुदा हमने अपनी जिंदगी में बाचा, हमने अपने अपने जोरे बात और जोरावर कर तो ब्लेस कर और मुझको भी बरकत दे, जिस तरह तूने याकूब को बरकत दी है मुझे भी बरकत दे। मैं भी तेरा बेटा कमजोर बेवजूद तेरी खिदमत में हूँ और तू अपने कलाम के भेद अपने करीब करे, मुझको अपनी कुर्बत में ले मुझको अपनी कुदरत से अपने नूर से मुनव्वर कर, अपनी जल्दी से जलाल बख्श, अपने पाक के साए मुझे अपने करीब में बदलने के लिए आया है, अपनी कुर्बत में ले, अपनी पनाह में ले, अपनी हुजूरी से भर, अपने रूह के जोर से, अपने रूह के मसा से मशहूर करे खुदा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम जो कमजोर हैं तो अपने जोरे बाजू से जोरावर कर, हम जो नातवा हैं अपनी तवानाई से कुव्वत अता कर, अपने रोकने पर शाम हम सबको मुहैया कर, अपने करीब कर, अपनी पनाह में ले, अपनी हुजूरी से अपने रूह की आग से यीशु के करीब ईमान में भरा जीना सिखा, ईमान में भरा जीना सिखा, सच्चाई की राहों पे तू चलना सिखा। पागरू आइए गाइए सारे साथ मिलकर सारे गाइए पागरू यीशु के करीब ले जा तू। हालेलुया हालेलुया। पागरू यीशु के करीब ले जा तू। ईमान में भरा जीना सिखा, ईमान में भरा जीना सिखा, सच्चाई की राहों पे
सिखा, सच्चाई की राहों पे चलना सिखा, यीशु के करीब ले जा तू। एक आवाज में होके गाइए, एक आवाज में यीशु के करीब ले जा तू। यीशु के करीब ले जा तू। यीशु के करीब ले जा तू, यीशु के करीब ले जा तू, यीशु के करीब ले जा तू। जो कि दुआ के लिए आगे आना चाहता है, प्लीज वो दुआ के लिए आगे आए। हालेलुया, शुक्र। अभी इसी वक्त तुझे यीशु के नाम में खुदा हो, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र हो। हालेलुया। खुदा तू उनके बदनों को खोल दे, तू उनके बदन को खोल खुदा, हर इस नेगेटिव खोज को खत्म कर, और इस नेगेटिव खोज को खत्म कर, इस बेटी के पेट को खुदा खोल दे, जहां नेगेटिव भूखते हैं यीशु के नाम से इस बेटे को भी तेरे पास खुदावन में लाता हूँ अभी और इसी वक्त खुदावन, हर तरह के नेगेटिव भूत से तेरे बेटे के बदन से जाए, तेरे बेटे बदन से जाए यीशु के नाम में, और उनको खुदावन तू बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे खुदावन। मेरे इधर आ खुदावन, मेरे बेटे इधर आ। अगले साल खुदावन तेरी जिंदगी में खुदावन एक नया काम करेगा, और खुदावन तुझे तेरी बरकत बख्शेगा, और तेरा शुक्र इस बात को दुआ में रखे, और दुआ से इस बात के लिए, और तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो यीशु के नाम में, यीशु के नाम, यीशु के नाम, तेरा शुक्र। हालेलुया, हालेलुया। खुदा तेरी बरकत चाहता हूँ अपने भाई के लिए, अपने बहन के लिए, अपने भाई और बहन की जिंदगी के लिए, एक इनकी जद्दोजहद को बनाओ, जो अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, जो इससे होने वाली बात नहीं कह रहे हैं, जो माँ बाप होते हुए खुदा हर एक ख्वाहिश को अपने बच्चों के लिए पूरा करना चाहता हूँ। मैं तेरी मिन्नत कर रहा हूँ, आसमान को इनकी मदद कर रहे मेरे मालिक, इनके हर बंद दरवाजे को खोल दे खुदा, जो नया प्रोजेक्ट की जिंदगी में आया है, आने वाला है,
यीशु के नाम से एकत्रित आओ एकत्रित पीछे जा करके बंधन टूटे तेरा मोजज़ा है यीशु के नाम से मोजज़ा हालेलुया तेरी खुशी के ऊपर कादिर है ये बदन खुशी में नहीं है हमने अपने यीशु के नाम से आपके मामले में यीशु के नाम
अर्सा हो कितना गया अर्सा हो गया काफी अर्सा हो गया माफी दे दो जान दो अच्छा चल पहले दस पाकरू यसु के नाल कह रहे हैं किथों फड़े मेरे कोल आए सन किथे अच्छा राम लगा तेरे कुछ नहीं करना दस तेरे को किथों आया मम्मा कुमार थी हां उससे आए सन और किथे इनको नाल कौन है सही कह रही पाकरू फिर छाड़ जाने को जाने ठीक है हाँ जी तो क्यों नहीं फड़िया ਇਹ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ किन्ना ने नाल लाया ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ किन्ने लाया तेरे वीर ने ਪੀੜ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਗੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨਾ ਦੱਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜੋ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ तेरा पीर तेन कुछ नहीं कहेगा बल्कि तेरा पीर तेरे को माफी मांगेगा ठीक है दस क्यों कौन है पीर कौन है दस ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸਨ उन्होंने बोल आया सब केड़ी जगह ते आया सब किथे किथे ਵੀਡੀਓ ਆਇਆ अच्छा ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇਰਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਦੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਚਾਹਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਂਗਾ ਤਾਂ ਸੜ ਜਾਏਗਾ ਹਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦੀ ਕਰ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਤੋ ਖੁਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੂੰ ਪੀਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇਗੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮੰਨੇਗੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ ਹਜ਼ਰਤ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ ਹੁਣ ਤੇ ਜਾਨ ਤੇ ਦਿਆਂਗੇ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਦਾਦਾ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦੱਸ ਦੋ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੇਲਾ ਅੱਲੇ ਆਓ ਜੀ ਅੱਗ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਨਾ ਤੂੰ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਗੀ ਮਾਰ ਮਾਰ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਗੀ ਕੀ ਨਾ ਤੇਰਾ इंसान नहीं है ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ माजरत ਚੱਲ जान दो ਚੱਲ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਬਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ चला जाना ਚੱਲ ਨਿਕਲ ਔਰ ਜਲਦੀ ਛੇਤੀ ਕਰ चला ਠੀਕ ਹੈ हाँ जी ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ हाँ जी ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਇਸ ਬਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਏ ये मैं माफी मांगना नहीं माफी तो तू मांगना सानू को निशानी तो देना कि जाएगा मैं बस चला जो माफी दे दो तो जे फिर आएगा ते दिन तो फिर ना जी और नहीं आ चल छाड़ कर जिसम पर वो भी रास्ता दिवालू बैठे रहो बैठे किधर तू जाएगा हैं आज पीछे तो जाएगा इधर आया था कितों आया कितों सा आज इधर पूरा था पूरे सारी आया था ना तो वापस हम कितने जाने पिंडी ना जी वो तो नहीं जाना हाँ, कित्थे जाना है? हाँ, कितने जाने मैं इधर ही फिर बाहर ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ मार ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਛਾੜ ਦੇਵਾਂਗੇ तू किसे जान जो कर नहीं रहेगा ठीक है नहीं मैं चला जाना हाँ चल निकल बाहर फटाफट का चल खड़ा हो तो निकल छट चल छाड़ निकल 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 ओ बस रहने नाम से पूरी सब हाँ भी रोमा चल बच्चों उठ जा चल शाबाश उठ जाओ चल उठ जा शाबाश उठ जाओ ठीक है मेरा बेटा हैं पानी पानी Sema picture.
भूख दिखा दे तेरा शुक्र आप पानी नहीं बल्कि तेरा शुक्र तेरा शुक्र तेरा शुक्र तमाम मुलाजिम तेरी बेटी के लिए चला रहे जिसको तूने नई जिंदगी दी है यीशु के नाम खुदा उसके सिस्टर से लेके रमन आते रहना। रोमा रोमा तेरा बाप लोग छुपा तेरे बाप लोग छुपा के अपनी बेटी को छूना और बड़ी बरकत हाँ वो ठीक है तबीयत चल उठ जा मेरा बेटा चल उठ हाँ ठीक है ना अक्का खोल वेट करते हाँ जी रोमा बस हो गया प्लीज वो दिशा में से ना कुर्सी पे बिठाओ इधर दिशा उठ रहे हैं ऐसा से थोड़ी देर बाद दुआ कर रहे हैं ठीक और आज इसे तेरे पास लाता हूँ पाकरों की आवाज़ अभी और इसी वक्त तेरी मेहनत करता हूँ कि जैसे पाँव से लेकर सिर के बल तक इसके बदन से हर तरह की तेरी बेटी शिफा पाए मुकम्मल तौर पर शिफा पाए इस बेटी को तेरे हाथ से देता हूँ इसके सारे घर की हर एक चीज और खुदा मैं इस पर तेरा गहरा भरोसा लाता हूँ ताकि और तेरी बेटी नहीं और पाक तेरी बहन को पाक से लेकर सर के बाल तक छू वाली इस बात पर तेरी बेटी के नाम में अपने भाई और उसके खाने के लिए लिखा है कि तू और तेरा घराना निजात पाएगा। खुदा मैं तेरी मेहनत करता हूँ अपने भाई के बाद खुदा मेरे भाई के घराने की नजर पर हर कमियों को हर कमजोरियों को खुदा दूर करके अपने खुदे का झंडा वहाँ पर गाड़ दे ताकि तेरा बंदा तेरा बेटा खुशी मनाएगा खुदा अपने खानदान के साथ और हर तरह की नेगेटिव बातों को खुदा तेरा बेटा यीशु के नाम छू वाली हो तेरा शुक्र और तेरी मिन्नत करता हूँ खुदा बुजुर्ग मार के लेके खुदा उम्र की दराज ऐसी उम्र की दराज जिसमें जल्द तकलीफ नहीं है मैं तेरी मिन्नत करता हूँ तेरा कलाम जो खुश का कलाम है अपने कलाम के साथ से उसके नाम से खुदा शिफा दे इसके नाम बच्चे बच्चे पढ़ते
हर चीज नाश्ता इंजेक्ट करी ज़्यादा दूर थल्ले काटने तो मेरी बेटी जो तेरी बेटी जो तेरे खून से फ्रीजी है इसके मन के अंदर जो तसल्ली नहीं जो इत्मीनान और सुकून नहीं तू अमन का बारी तसल्ली को खाली मेरी बेटी जिस तरह खुदा वो चाहती है कैसा होना ताकि इसकी तसल्ली हो पाँव से लेकर सर छू इसके दुखों खुशी छू होली बंद को अपना अपने स्थान को अपनी मुट्ठी खोल ताकि तेरी बेटी खुश खुशी वीडियो बंद हो रही आती फिर कर दे बंद पागला रोशनी ना कर